तो क्या होगा, काल्पनिक प्रतिबिंब। और काल्पनिक प्रतिबिंब कैसा होता है हमेशा, काल्पनिक प्रतिबिंब हमेशा कैसा होता है, काल्पनिक प्रतिबिंब हमेशा सीधा होता है। तो बच्चों, क्लास चालू करने से पहले आप सभी लोगों को मेरा नमस्कार। तो आज हम लोगों को पढ़ना है अवतल और उत्तल दर्पण में प्रतिबिंबों का निर्माण। तो आइए हम लोग देखते हैं कि दर्पणों में प्रतिबिंबों का निर्माण कैसे होता है। उसके लिए आज हम 2-3 बताएंगे आप लोगों को, और कुछ आप लोगों को घर पर भी बनाने के लिए देंगे। तो आइए हम लोग देखते हैं कैसे बनता है प्रतिबिंब अवतल दर्पण में। पहले मैंने आप लोगों को पिछले क्लास में बताया है कि अवतल दर्पण कैसा होता है। जिस दर्पण का प्रवर्तक सतह धंसा हुआ हो उसे हम लोग कहते हैं अवतल दर्पण। आइए पहले हम लोग एक मुख्य अक्ष खींच लेते हैं। ये आप लोगों का हो गया अवतल दर्पण। बाहर से हम लोग इस पर कलर कर देंगे। ये आप लोगों का हो गया प्रवर्तक सतह। तो जिस दर्पण का प्रवर्तक सतह धंसा हुआ होता है उसे हम लोग कहते हैं अवतल दर्पण। और सभी मैंने आप लोग को इसमें बिंदु बताया है। जो अवतल दर्पण के ठीक मध्य बिंदु को कहते हैं ध्रुव। ध्रुव यानी पी को हम लोग पोल कहते हैं इंग्लिश में, और हिंदी में ध्रुव कहते हैं। यहाँ पर मैं लिख देता हूँ ध्रुव। और यहाँ पर होता है वक्रता केंद्र, जिसे हम लोग सी से लिखते हैं। और पी और सी के बिल्कुल बीच में होता है फोकस। पी और सी यानी ध्रुव और वक्रता केंद्र के बीच में, बिल्कुल बीच में होता है फोकस आप लोग का होता है। तो ये सब मैंने आप लोगों को पिछली क्लास में बता दिया है। पी मतलब होता है वक्रता केंद्र, एफ मतलब होता है फोकस, पी मतलब होता है ध्रुव। अब प्रतिबिंब का निर्माण हम लोग पढ़ते हैं। जब वस्तु अवतल दर्पण में अनंत पर रखी हो तो प्रतिबिंब वस्तु का कहाँ बनेगा, आज हम लोग देखते हैं। मान लीजिए वस्तु अनंत पर रखी हुई है अवतल दर्पण में। तो जो अनंत पर वस्तु रखी हुई है उसका प्रकाश, जब भी प्रकाश आता है मुख्य अक्ष के समानांतर ही आता है। ये बात आप लोग को ध्यान रखना है। और टकराने के बाद, प्रवर्तन होने के बाद, प्रकाश प्रवर्तन होने के बाद आप लोगों के फोकस से गुजरता है। जब भी प्रकाश आएगा मुख्य अक्ष के समानांतर तो वो टकराने के बाद फोकस से ही गुजरता है। तो अनंत पर वस्तु रखी गई है तो हम यहाँ से प्रकाश को लेकर आते हैं अनंत से। देखिए मान लीजिए कहीं अनंत पर वस्तु है, वहां से ये प्रकाश आ रहा है, यहाँ पर टकरा गया। अब इस पर प्रवर्तन होने के बाद वस्तु फोकस से ही गुजरेगी। प्रवर्तन होने के बाद जो आपका प्रकाश का किरण होगा वो फोकस से ही गुजरता है। तो यहाँ से हम लोग, यहाँ से प्रवर्तन हो गया, यहाँ से हम लोग इसको फोकस से गुजार दिए। अब आइए अब एक हम लोग नीचे से लेते हैं। यहाँ से भी प्रकाश की किरण आई और इसमें मतलब कि प्रवर्तक सतह पर टकराने के बाद वह परिवर्तित होगी। तो वो कहाँ से गुजरेगी, फोकस से। तो आइए हम लोग इसको फिर फोकस से गुजार देते हैं। देखिए और 1-2 किरण हम लोग गुजार कर देखते हैं कि आखिर क्या होता है। फिर हम लोग ने अनंत से प्रकाश की किरण ली, फिर यह प्रवर्तन होने के बाद फोकस से ही गुजरेगा। फिर हम लोग नीचे भी प्रकाश की किरण ली, यहाँ से भी परिवर्तन होने के बाद फोकस से ही गुजरेगा। तो इतने क्रियाकलापों में आप लोगों ने देखा कि जब वस्तु अनंत पर रहती है तो प्रकाश की किरणें परिवर्तित होकर फोकस पर मिल रही हैं। और जहां पर 2 किरणों का कटान बिंदु होता है वहीं पर प्रतिबिंब का निर्माण होता है। जहां पर 2 किरणों का कटान बिंदु होता है वहीं पर प्रतिबिंब का निर्माण होता है। तो आप लोग का प्रतिबिंब कहाँ पर बन रहा है, फोकस पर।
आप लोग का वस्तु अनंत जब रहता है तो प्रतिबिंब कहाँ बन रहा है? फोकस पर। और कैसा बन रहा है? देखिए आप लोग का प्रतिबिंब बन रहा है बिंदु के आकार का। तो ये सब जो आप लोग का पढ़ाया जा रहा है ये बहुत बड़े बड़े परीक्षाओं में भी पूछा जाता है, जैसे एनटीपीसी, रेलवे, ग्रुप डी, एसएससी और भी कई परीक्षाओं में आप लोग का इससे प्रश्न आ चुके हैं। तो इस बात को हम लोग नोट कर लेते हैं कि जब वस्तु अनंत पर रहेगी, आप लोग का ये पहला हो गया, जब वस्तु अनंत पर रहे, जब वस्तु अनंत पर रहे तो आप लोग का प्रतिबिंब का निर्माण कहाँ होगा? प्रतिबिंब आपको कहाँ बनेगा? फोकस पर, पहला पॉइंट। दूसरा लिखिए, दूसरा पॉइंट लिखिए। पहला तो पॉइंट आपका फोकस पर प्रतिबिंब बन गया। दूसरा पॉइंट, वस्तु तो जब अनंत पर है तो बड़ा ही होगा, और वस्तु से कितना बहुत छोटा बन रहा है, तो कैसा बन रहा है? बिंदु के आकार का। बिंदु के आकार का बनेगा। और तीसरा पॉइंट, एक बात देखिए, जब दर्पण के सामने प्रतिबिंब बनता है, जिधर दर्पण का मुंह रहता है, जब दर्पण के सामने प्रतिबिंब बनता है तो आपका प्रतिबिंब वास्तविक एवं उल्टा होता है। कभी भी किसी भी केस में जब दर्पण के सामने प्रतिबिंब बनेगा तो आपका जो प्रतिबिंब होगा वास्तविक एवं उल्टा होगा। तो ये आप लोग का दर्पण हो गया, और दर्पण के ठीक सामने बन रहा है आप लोग का प्रतिबिंब। तो कोई भी आप लोग का कहीं से भी आप अगर प्रतिबिंब बनता है दर्पण के सामने कभी भी, तो वो आप लोग का प्रतिबिंब वास्तविक एवं उल्टा ही होगा। तो ये भी दर्पण के सामने प्रतिबिंब बन रहा है, तो ये भी प्रतिबिंब कैसा बनेगा? वास्तविक एवं उल्टा। तो लिख लीजिए, आप लोग का 3 महत्वपूर्ण बिंदु हो गया। इससे परीक्षाओं में प्रश्न पूछे जाते हैं कि जब वस्तु अनंत पर रहे तो प्रतिबिंब कहाँ पर बनेगा। ये एक क्वेश्चन हो गया, तो आप लोग बता दीजिएगा कि फोकस पर बनेगा। दूसरा क्वेश्चन पूछ लेगा कि जब वस्तु अनंत पर रहे तो प्रतिबिंब का आकार कैसा होगा। तो प्रतिबिंब का आकार देखिए बिंदु के आकार का बनेगा, यहाँ पे मैंने आप लोगों को दिखा दिया है। और तीसरा क्वेश्चन ये भी पूछ लेता है कि वस्तु आभासी बनेगा, आभासी या काल्पनिक, या आप लोग का वास्तविक बनेगा। आभासी और काल्पनिक एक ही बात है, वास्तविक एक अलग बात हो गया। वास्तविक प्रतिबिंब कब बनता है ये बात ध्यान दीजिए। वास्तविक दर्पण के सामने जितना भी प्रतिबिंब बनेगा, सामने मान लीजिए मेरे सामने कोई प्रतिबिंब बनता है तो मेरे लिए तो वास्तविक है ना होगा, वो आपके सामने जो होगा वास्तविक होगा, रियल होगा। वास्तविक मतलब रियल, जो हम लोग देखते हैं उसे क्या बोलते हैं? रियल। दर्पण के सामने रहेगा तो क्या होगा? वास्तविक। अगर मेरे पीछे कोई प्रतिबिंब बन रहा है तो मैं तो उसे नहीं देख पा रहा हूं, तो मेरे लिए क्या होगा? काल्पनिक। वैसे ही दर्पण का कोई पीछे प्रतिबिंब बनेगा तो क्या होगा? काल्पनिक। कल्पना कर सकते हैं हम लोग कि ऐसा प्रतिबिंब बन रहा है। काल्पनिक मतलब आभासी। ये बात आप लोग समझ गए कि काल्पनिक किसे कहते हैं और वास्तविक किसे कहते हैं। वास्तविक मतलब कि सामने, बिल्कुल दर्पण के सामने, दर्पण के सामने रहेगा तो उसे हम लोग हमेशा प्रतिबिंब वास्तविक होगा, और जब भी प्रतिबिंब वास्तविक होगा तो वो उल्टा ही बनेगा। एक बात ध्यान रखिए, वास्तविक प्रतिबिंब हमेशा उल्टा होता है, और जो काल्पनिक प्रतिबिंब होगा वो हमेशा सीधा होता है। और दर्पण के पीछे आभासी प्रतिबिंब बनता है, आभासी को हम लोग काल्पनिक बोलते हैं। तो इतना बात आप लोगों ने समझ लिया। प्रतिबिंब कैसा बनता है? बिंदु के आकार का, यानी अत्यंत छोटा। कहीं कहीं आप लोग का बिंदु के आकार का अगर नहीं दिया होगा ऑप्शन में तो अत्यंत छोटा दिया रहेगा, तो आप लोग यहाँ पर अत्यंत छोटा भी लिख सकते हैं। अत्यंत छोटा, बात एक ही हुआ, बस आप लोग के समझने का फेर है। हम तो बता दिए, मान लीजिए कभी कभी बच्चे सोचते हैं कि सर ने नहीं बताया। अगर बच्चों के पास दिमाग होगा तो खुद ही पकड़ लेंगे, क्योंकि मैंने आप लोग को ये चित्र के माध्यम से समझा दिया है। ये हम लोग देखते हैं दूसरा, जब वस्तु अनंत और वक्रता केंद्र
सी के बीच स्थित हो तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा। आप लोग मैं बार बार ये बात बता रहा हूँ कि ये सब क्वेश्चन परीक्षा में जरूर से जरूर आता है। आप लोग को 1 नंबर में 10th के आप लोग के एग्जाम में तो आएगा ही, और जो आप लोग कंपटीशन का भी एग्जाम देंगे तो उसमें भी ये क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है। आप लोग को अगर विश्वास नहीं होगा तो आप लोग पीछे के प्रीवियस ईयर क्वेश्चनों में आप लोग जरूर देख सकते हैं। तो आइए हम लोग अभी इसके बारे में सीखते हैं कि ये प्रतिबिंब कैसे बनेगा। तो पहले हम लोग मुख्य अक्ष खींच लेते हैं। और ये आप लोग का हो गया अवतल तत्व, ये ध्रुव हो गया, वक्रता केंद्र, फोकस। जब वस्तु अनंत और वक्रता केंद्र के बीच स्थित हो, तो ये हो गया अनंत आप लोग का इधर, और ये हो गया वक्रता केंद्र, और इसके बीच में वस्तु स्थित हो। मान लीजिए कहीं यहाँ पर आपका वस्तु स्थित है। मैंने आप लोगों को पीछे ही बताया है कि जब भी प्रकाश परिवर्तित होकर गुजरेगा तो फोकस से गुजारा जाएगा वस्तु से। जब वस्तु से प्रकाश दर्पण से टकराएगा तो टकराने के बाद फोकस से गुजरेगा, और एक और प्रकाश जो गुजारेंगे हमेशा हम लोग वक्रता केंद्र से गुजारेंगे। आप लोगों को मैंने बताया है कि जब भी जो भी किरण आती है उसे हम लोग आपतित किरण कहते हैं, और टकराने के बाद जो किरण जाती है उसे हम लोग परावर्तित किरण कहते हैं। ये आप लोग प्रकाश के परिवर्तन के नियम में पढ़े हैं कि आपतित किरण टकराने के बाद परावर्तित किरण। आप लोगों ने प्रकाश के परिवर्तन में आप लोगों को पढ़ाया गया है कि जो भी किरण आती है उसे आपतित किरण कहते हैं, और टकरा कर जो किरण जाती है उसे परावर्तित किरण कहते हैं। और एक बात ध्यान रखिए, जब भी प्रतिबिंब बनेगा तो परावर्तित किरण हमेशा फोकस से ही गुजरती है, और एक दूसरी किरण है जो हम लोग वक्रता केंद्र से हमेशा गुजारेंगे जब भी प्रतिबिंब हम लोग को बनाना होगा। तो देखिए अब यहाँ से हम लोग वस्तु से यहाँ पर आपतित किरण खींचते हैं। ये हो गया वस्तु हम लोग का, और ये हो गया आपतित किरण। यहाँ से टकराया, और टकराने के बाद कहाँ से गुजारना है हम लोग को, फोकस से। हम लोग फोकस से गुजार दिए, यहाँ से ऐसे फोकस से गुजर गया। और जो हम लोग का दूसरा किरण खींचना है, बिना 2 किरणों के आप लोग का प्रतिबिंब नहीं बन पाएगा, क्योंकि जहां पर 2 किरणें मिलेंगी आप लोग का प्रतिबिंब का निर्माण वहीं पर होगा। क्योंकि अगर 2 किरणें नहीं मिलेंगी तो आप लोग का प्रतिबिंब नहीं बन पाएगा। इसलिए कम से कम हम लोग को 2 किरणें गुजारना आवश्यक है। आप लोग के दिमाग में एक बात आ रही होगी कि जब हम लोग वस्तु अनंत पर थी तो हम लोगों ने प्रकाश की किरणें सिर्फ फोकस से गुजारी, वक्रता केंद्र से नहीं गुजारा। तो ये बात आप लोग ध्यान रखिए, ये बात समझ लीजिए। जब वस्तु अनंत पर है तो अनंत का मतलब होता है कि नॉट डिफाइंड, मतलब वस्तु का स्थिति निश्चित नहीं है। और जब वस्तु का स्थिति निश्चित नहीं है तो उसे हम लोग वक्रता केंद्र से कैसे गुजार सकते हैं। जब वस्तु का स्थिति निश्चित होगा तभी हम लोग उसे वक्रता केंद्र से गुजारेंगे दूसरा किरण। जब अनंत पर है तो उसका तो वस्तु की स्थिति ही निश्चित नहीं है। अब हम लोग को तो पता ही नहीं कि वस्तु कितने मीटर पर है, 100 मीटर है, 200 मीटर है, 1000 किलोमीटर है, कितना है, वो अनंत पर है। समझ गए। तो जब अनंत पर रहेगी तो वक्रता केंद्र से दूसरा किरण नहीं गुजरेगा। और एक बात देखिए, यहाँ पर आप लोगों ने पिछले में देखा जब वस्तु अनंत पर थी तो आप लोग का प्रतिबिंब कहाँ बन रहा था, फोकस पर। अब आगे हम लोग जब इसमें आगे और पढ़ेंगे तो जब वस्तु फोकस पर होगा, जब वस्तु फोकस पर होगा तो प्रतिबिंब अनंत पर बनेगा, जो कि इसके बिल्कुल उल्टा होता है। तो अब इसको देखते हैं। एक किरण तो हम लोगों ने परिवर्तित करके एक से गुजार दिया, और दूसरा किरण हम लोग कहाँ से गुजारना है, वक्रता केंद्र से। तो आइए, ये हो गया हम लोग का वक्रता केंद्र, और यहाँ से हम लोगों ने किरण ऐसे गुजार दिया। और एक बात ध्यान दीजिए, वक्रता केंद्र से जब भी किरण जाएगी तो परिवर्तित होकर बिल्कुल इसी पर वापस आएगी, जिस पर गई है बिल्कुल उसी पर वापस आएगी। मान लीजिए इधर से ऐसे गई और यहाँ पर टकराने के बाद वो बिल्कुल इधर से सेम इसी पर जाएगी परिवर्तित होकर, क्योंकि यहाँ पर प्रकाश किरण टकराने के बाद परिवर्तित होकर एक से गुजरी। और जब वक्रता केंद्र से हम लोग किरण गुजारते हैं
तो वो दर्पण से टकराने के बाद बिल्कुल इसी पर जाती है। तो आप लोगों का दोनों किरणों का कटान बिंदु कहाँ हुआ? यहाँ पर कटान बिंदु हुआ। तो जहां पर कटान बिंदु होगा प्रतिबिंब का निर्माण वहीं पर होगा। तो ये आप लोग का प्रतिबिंब का निर्माण हो गया। ये आप लोग का प्रतिबिंब बन गया। आप लोग इसे कुछ भी नाम दे सकते हैं। मान लीजिए इसे ए दे दिया नाम, इसे बी, इसे दे दीजिए ए डैश, इसे बी डैश। अब इसमें अब हम लोग को देखकर लिखना है कि प्रतिबिंब कैसा कैसा बन रहा है। आइए हम लोग लिख लेते हैं। प्रतिबिंब देखिए, वस्तु की ऊंचाई और प्रतिबिंब की ऊंचाई में आप लोगों को अंतर दिख रहा है। वस्तु है जो प्रतिबिंब से बड़ा है, तो प्रतिबिंब की ऊंचाई क्या होगी? वस्तु से छोटी। पहला पॉइंट, प्रतिबिंब की ऊंचाई वस्तु से छोटा होगा। दूसरा लिखेंगे, दर्पण के सामने बन रहा है प्रतिबिंब। प्रतिबिंब कहाँ बन रहा है? दर्पण के सामने। तो मेरे सामने बनेगा या आप लोगों के सामने बनेगा तो क्या होगा? वास्तविक, रियल होगा ना। और वास्तविक प्रतिबिंब कैसा होता है? उल्टा। और यहाँ पर साफ साफ दिखाई नहीं दे रहा है कि प्रतिबिंब उल्टा बन रहा है। तो लिख लेंगे दूसरा पॉइंट, वास्तविक एवं उल्टा पॉइंट। तीसरा पॉइंट हम लोग देखेंगे कि वस्तु की स्थिति कहाँ है। तो वस्तु कहाँ पर बन रहा है? फोकस और वक्रता केंद्र के बीच। प्रतिबिंब कहाँ बन रहा है? फोकस और वक्रता केंद्र के बीच। यही आप लोगों का 3 पॉइंट लिखना होता है। जो जितना भी दर्पण बनेगा, जितना ही प्रतिबिंब बनेगा, उसमें आप लोग को यही 3 पॉइंट देखना है। तो इसमें और भी कुछ प्रतिबिंब को निर्माण है जो आप लोग को मैं बता दे रहा हूँ, और आप लोग घर पर बनाकर कोशिश कीजिएगा। आप लोगों से एग्जाम में और इस प्रकार से प्रश्न पूछे जाते हैं। तो आप लोग जो ये 3, 4, 5 आप लोग घर पर बनाकर कोशिश कीजिएगा। जब वस्तु सी पर हो, सी यानी वक्रता केंद्र पर हो, जब वस्तु सी तथा एफ के बीच हो, जब वस्तु एफ पर हो। ये चौथा मैं आप लोगों को बनाकर दिखाता हूँ, जब वस्तु एफ तथा पी के बीच हो। आइए, ये आप लोग का हो गया एफ और ये हो गया पी। कभी कभी एग्जाम में दे देता है जब वस्तु फोकस और ध्रुव के बीच हो। तो ये मत उस वक्त बोलने लगिएगा कि सर ने नहीं बताया। तो एक मतलब फोकस होता है, आप लोगों को पहले बता दिया गया है, और पी मतलब ध्रुव होता है। तो देखिए, हो गया एफ और ये हो गया आप लोगों का पी, और इसके बीच में एक ये वस्तु हो गया आप लोगों का। तो वस्तु से हम लोग को पहला काम क्या करना है? इससे किरण गुजारनी है, जो परिवर्तन होने के बाद कहाँ पर मिलती है? फोकस पर। तो आइए हम लोग यहाँ से किरण गुजारते हैं, एक प्रकाश की किरण वस्तु से। तो प्रकाश की किरण यहाँ से गुजार दिए। अब दर्पण से परिवर्तन होने पर तो कहाँ मिलेगी? अरे यार, ये क्या हो गया? दर्पण से परिवर्तन होने के बाद वो फोकस से गुजरेगी। दूसरा कार्य क्या है कि हम लोग को वक्रता केंद्र से किरण को गुजारना है। तो हम दूसरा कार्य करते हैं अपना। ये हो गया आप लोगों का, ये वक्रता केंद्र से इधर ऐसे गया और यहाँ से ऐसे। वक्रता केंद्र से जो प्रकाश किरण जाती है ठीक उसी पर जाती है और उसी पर वापस आ जाती है। समझ गए? तो आप लोग अगर इधर प्रकाश की किरण को बढ़ाइएगा आगे इधर, तो आप लोग देख रहे हैं कि ये जो दोनों मुंह है मतलब बड़ा होते चला जा रहा है। तो इधर आप लोग का प्रतिबिंब नहीं बन पाएगा कभी भी। तो जो ये प्रतिबिंब बनेगा, अब देखिए इधर यहाँ पे क्या हो रहा है, मुंह थोड़ा सा तपता हुआ चला जा रहा है, संकीर्ण होता चला जा रहा है। तो आपको जो प्रतिबिंब होगा ये दर्पण के उस तरफ बनेगा। तो आइए हम लोग
पीछे आप लोग देख लीजिए, इसमें गैप बढ़ता हुआ चला जा रहा है, तो आप लोग का प्रतिबिंब इधर नहीं बन पाएगा, क्योंकि दो किरणों का टकराना जरूरी है। जब तक दो किरणें नहीं टकराएंगी आप लोग का प्रतिबिंब बनेगा ही नहीं। इसलिए अब इसको हम लोग आगे बढ़ाएंगे, दर्पण के सामने ना होकर दर्पण के पीछे बनाएंगे। तो दर्पण के पीछे बनाएंगे, आइए हम लोग यहाँ पे खींच लेते हैं डॉट डॉट। यहाँ पर आप लोगों का मिल गया ये, जहां पर प्रकाश की किरणें का कटान बिंदु होगा वहीं पर प्रतिबिंब बनता है। और आप लोगों को मैं बार बार बात ये बता रहा हूं कि जब प्रतिबिंब दर्पण के सामने बनेगा तो वो होगा वास्तविक, और जब दर्पण के पीछे बनेगा तो वो क्या होगा, काल्पनिक। काल्पनिक यानी आभासी। और जो भी काल्पनिक प्रतिबिंब होता है हमेशा वो सीधा होता है, समझ गए। तो आइए हम इसे अब पॉइंट के रूप में लिख लेते हैं, जो कि परीक्षा में पूछे जाते हैं। तो इसका हम लोग पॉइंट के रूप में लिख लेते हैं। पहला पॉइंट, का अवतल दर्पण में इतना ही प्रतिबिंब का प्रकार होता है। और ये आप लोग को जो मैंने छोड़ दिया है 3, 4, 5 नंबर, आप लोग को घर पे बनाना है और कोशिश करना है। क्या होगा, वीडियो अच्छा लग रहा हो तो आप लोग वीडियो को लाइक करें और सब्सक्राइब भी करें चैनल को। तो आइए अब हम लोग पढ़ते हैं उत्तल दर्पण में प्रतिबिंबों का निर्माण। उत्तल दर्पण में आप लोग का दो ही तरह से वस्तु की स्थिति होती है और दो ही प्रकार का प्रतिबिंब बनता है। एक जब वस्तु अनंत पर हो और दूसरा जब वस्तु अनंत तथा ध्रुव के बीच हो। तो आइए हम लोग पहला बनाते हैं। पहले हम लोग एक मुख्य अक्ष खींच लेते हैं और उत्तल दर्पण, उत्तल दर्पण मैंने आप लोगों को बताया है जिस दर्पण का परावर्तक सतह, परावर्तक यानी जिस पर प्रकाश टकराए, परावर्तक आप लोग जानते हैं। परावर्तक मतलब क्या है कि मरबत हमू मारम, समझ गए, मतलब क्रिया प्रति क्रिया। परावर्तक का मतलब यही होता है कि मान लीजिए मैंने आपके प्रकाश डाला तो क्या करेगा, उसको परिवर्तित कर देगा। तो परावर्तक सतह उठा हुआ हो। तो ये हम लोगों ने दर्पण बना लिया। और ये आप लोग का हो गया परावर्तक सतह। और परावर्तक सतह आप लोग देख रहे हैं कि उठा हुआ है, बाहर की तरफ निकला हुआ है। और ये आप लोग का हो गया पोल यानी ध्रुव, ये हो गया फोकस दूरी, फोकस, और ये हो गया वक्रता। तो जब वस्तु की स्थिति अनंत पर होगी तो प्रकाश की किरणें अनंत से आएंगी। अनंत से प्रकाश की किरणें आ रही है मुख्य अक्ष के समानांतर, और दर्पण से परिवर्तन होने के बाद ये देखिए, जब यहाँ से दर्पण से परिवर्तित होगी तो किरण किधर जाएगी, दर्पण से परिवर्तन होने के बाद इधर की ओर जा रही है। और मैंने एक बात बताया है आप लोगों को कि हम लोग को जो परिवर्तित किरण होती है फोकस से ही गुजरती है। तो आप लोग एक बात ध्यान दीजिएगा, जब ये किरण उधर की तरफ जा रही है ऐसे तो ये तो वास्तव में तो इधर की तरफ चल जाएगी किरण, लेकिन जो काल्पनिक किरण होगी वो फोकस से ही आप लोग की गुजरेगी, क्योंकि ये जो है यूनिवर्सल ट्रूथ है, इसे कोई झूठा नहीं सकता। क्योंकि जब तक परिवर्तित किरण फोकस से नहीं गुजरेगी तब तक आप लोग का प्रतिबिंब नहीं बनेगा। एक किरण आप लोग का हो गया और एक किरण हम लोग नीचे से ले लेते हैं, फोकस से गुजर जाएगी। इसमें आप लोग और भी अनंत से किरणें ले सकते हैं। अब जितना भी किरण लीजिएगा आप लोग का ये जो वो हमेशा आप लोग के फोकस से ही गुजरेगी। चलिए एक दो और किरणें ले लेते हैं, एक और ये ले लिया। जब आप लोग को एग्जाम में आएगा तो ये आप लोग को एरो देना बहुत ही जरूरी है, नहीं दीजिएगा तो आप लोग का मार्क्स कट जाएगा। आप लोगों ने देख लिया कि जब उत्तल दर्पण में अनंत पर वस्तु की स्थिति रहेगी तो आप लोग का प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, फोकस पर बनेगा। और दर्पण के किधर बन रहा है, दर्पण के पीछे। तो मैंने आप लोगों को बताया है कि जब पीछे बनेगा, पीछे तो कैसा होगा, काल्पनिक यानी आभासी, पीछे बनेगा तो, और सामने बनेगा तो क्या होगा, वास्तविक।
यानी रियल। आप लोग का दर्पण के पीछे बन रहा है तो क्या होगा, काल्पनिक प्रतिबिंब। और काल्पनिक प्रतिबिंब कैसा होता है हमेशा, काल्पनिक प्रतिबिंब हमेशा कैसा होता है, काल्पनिक प्रतिबिंब हमेशा सीधा होता है। ये बात आप लोग जरूर ध्यान रखिएगा। इससे भी कितनी बार आप बच्चे, जैसे कि ऑप्शन में अगर आता है तो बच्चे पकड़ लेते हैं कि काल्पनिक है, कभी कभी ऑप्शन दिया जाता है काल्पनिक एवं उल्टा, तो वो तो ऐसे ही कट जाएगा क्योंकि काल्पनिक कभी उल्टा बनता ही नहीं है, क्योंकि जब भी उल्टा बनेगा तो प्रतिबिंब कैसा होगा, वास्तविक। तो ये आप लोग का हो गया। अब आइए हम लोग देखते हैं कि क्या क्या पूछा जाता है, उसे पॉइंट के रूप में नोट कर लेते हैं। जब वस्तु अनंत पर हो तो प्रतिबिंब का आकार कैसा होगा, बिंदु के आकार का, यानी अत्यंत छोटा होता है, सीधा। तो आप लोगों से एग्जाम में यही 3 बातें पूछी जाएंगी। और जो अगला क्वेश्चन है ये वाला, जब वस्तु अनंत तथा ध्रुव के बीच हो तो जैसे मैंने आप लोग को अवतरण पर बताया है कि एक किरण हम लोग को गुजारना है फोकस से और दूसरा किरण कहां से गुजारना है हम लोग को, वक्रता केंद्र से। उसी तरह से इसको बनाइएगा और बनाकर देखिएगा कि सही बन रहा है कि नहीं। यहाँ पर प्रतिबिंब लिख लीजिए, क्योंकि जितना भी ये बातें कही गई है सारा प्रतिबिंब के बारे में ही कहा गया है। यह बात आप लोग लिख लीजिएगा अपने फेयर की कॉपी में। और आगे क्लास में आप लोगों को अवतल दर्पण के उपयोग, उत्तल दर्पण के उपयोग सब आप लोगों को बताया जाएगा कि गाड़ी के साइड मिरर में उत्तल दर्पण ही क्यों उपयोग करते हैं, अवतल दर्पण क्यों नहीं उपयोग करते, जो सौर कुकर होते हैं उसमें अवतल दर्पण क्यों उपयोग करते हैं, उत्तल क्यों नहीं करते। जितना भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है आप लोगों का अगली क्लासों में बताया जाएगा। धन्यवाद। आप लोग लाइक और सब्सक्राइब करते रहें।